एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता अपने भीतर उत्पन्न करिए। जब विश्वास भीतर उत्पन्न होगा, दृढ़ होगा, तो शिव जरूर मिलेगा, भगवान शंकर जरूर प्राप्त होंगे, मिलेंगे। घर के अन्न में दो चीजें होती हैं, एक चिंता भी होती है, एक शांति भी होती है। चिंता भी है, शांति। साधु, संत, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक भिक्षा मांगे, अन्न की, अन्न दे दो। चिंता, भोजन कौन बना रहा है, कैसे बना रहा है, किसके लिए बना रहा है, किस भाव से बना रहा है, ये उस पर निर्भर, उस पर। एक बार नांदेड़ में कथा थी। डॉक्टर साहब ने कथा करवाई थी नांदेड़ में। तो नांदेड़ साहिब में दर्शन करने के लिए जब गए तो लंगर में कई धनपति भी लंगर छक रहे थे। किसी से पूछा कि बहुत पैसे वाले लोग, करोड़पति भी लंगर छक रहे हैं। उन्होंने कहा, गुरुजी, होटल का भोजन तो बार बार मिल जाता है, ढाबे का भोजन भी बार बार मिल जाता है, पर गुरु की शरणागति का भोजन बहुत कम मिलता है, और जो पाता है वो निहाल हो जाता है। जो वो निहाल। किस भाव से बनाए भोजन, किसके लिए बनाए भोजन, किसको भोग लगाया गया इस भोजन का, किस भाव का है वो, हमें सुख देता है। सुख। कितना सुंदर एक चरित्र आता है शिव पुराण का, एक बड़ा सुंदर सा चरित्र आता है। एक बार माता पार्वती जी ने भोजन बनाया, वो भोजन बनाकर माता पार्वती जी ने भोजन बनाया, सबको सूचना दी, भोजन तैयार है, भोजन करो। सब आए। मां अन्नपूर्णा के हाथ के भोजन का इतना प्रभाव था, इतना प्रभाव था कि भूत, प्रेत, डाकनी, पिशाचनी, चुड़ैल, भयंकर भयंकर जितने भी शिव जी के गण थे, जब वो भोजन करते थे, भोजन ग्रहण करते थे, तो कितना ही खा ले, तृप्ति ही नहीं मिलती, तृप्ति ही। एक बेटे से पूछा जाए ना कि सबसे अच्छा भोजन किसके हाथ का लगता है, भले वो झूठ बोलेगा कि मेरी पत्नी अच्छा भोजन बनाती है, झूठ बोलेगा, पर सही में उससे पूछा जाए कि सबसे अच्छी दाल, सब्जी, पराठा अगर कौन बना सकता है, तो चुपचाप से कान में आकर कह देगा, मेरी मम्मी बना सकती है, मेरी मम्मी।
कभी कभी बेटियां छाती ठोक कर देती हैं। शादी होकर आ गई तो क्या हुआ, फिर भी मेरे मायके में मेरी मम्मा के हाथ का कभी तुम भोजन करके देखना, मेरी माँ जो भोजन बनाती है ना, उसके बराबर कोई भोजन नहीं बना सकता। मेरी माँ जब हलवा बनाती है, सीरा बनाती है, मेरी माँ हलवा तैयार करती है, सीरा तैयार करती है, मेरी मम्मा ये बनाती है, मेरी मम्मा वो क्यों क्यों क्यों? उसको मालूम है कि एक माँ के हाथों में अन्नपूर्णा का निवास होता है। और जब वो दिल से बनाती है अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, जब पूर्ण समर्पण के साथ बनाती है, तो फिर उसके अंदर अहमता का भाव नहीं रहता, केवल देने का भाव, समर्पण का भाव रहता है। तो भोजन में स्वाद बढ़ जाता है। स्वाद शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव तत्व की प्राप्ति, अन्न के दो भाग हैं, एक उसमें चिंता भी है, एक उसमें शांति भी है। तो चिंता का जो भाग है, हम जब आपको कथा में पहले कहा था, आपके स्मरण में है कि नहीं है हमको नहीं मालूम, पर एक बार कथा में कहा था, आप लोगों को हो सकता है याद हो। हमारे घर के अंदर कोई अतिथि अपने पानी पीने के बाद गिलास झूठा कर कर हमारे घर में जब रखता है, जितनी देर हमारे घर में वो झूठा गिलास अतिथि के मुख का झूठा रखा रहता है, उतनी देर वो हमारे घर की सारी चिंताओं का हरण कर लेता है। अतिथि देवो भव। अतिथि पर एक आज का जमाना है, जरा से अतिथि आ जाए, मेहमान आ जाए, जरा से लोग आ जाएं तो लोगों के मन में बड़ा हो जाता है, बताओ इतने लोग आ गए, इनको भोजन कैसे कराऊंगी, कैसे बनाया जाएगा, कैसे खिलाया जाएगा, क्या करा जाए, क्या करा जाए। तो समझ में नहीं आता, समझ ही नहीं आता। विश्वास प्रबल। स्वयं तुमरुका जी ने चंचुला देवी से कहा, चंचुला तुम कहती हो कि तुम्हारा पति प्रेत योनि में पड़ा हुआ है, वो प्रेत योनि में पड़ा था, अब वो प्रेत योनि में है नहीं, अब वो प्रेत योनि में नहीं। अब तो वो शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर कर, भगवान शंकर की कथा को श्रवण कर कर देव योनि को प्राप्त होता है। इसीलिए जितने भी शिव महापुराण की कथा में जो भी बैठे हुए हैं, जो कथा को श्रवण करने के लिए आए हैं, जो भगवान शंकर की पवित्र कथा को श्रवण कर रहे हैं, जो अपने भीतर शंकर भगवान की पवित्र कथा का स्मरण कर रहे हैं, याद रखना, अगर दुनिया के लोग तुम्हें गाली दे रहे हैं, दुनिया के लोग अपशब्द कर रहे हैं, दुनिया के लोग ताना दे रहे हैं, दुनिया के लोग आड़ा टेढ़ा कर रहे हैं, कहने दो, पर आज कथा श्रवण करने के बाद तुम्हारे चित्त में ये लेकर आ जाना कि हम कोई साधारण नहीं है, जो भगवान शंकर ने अपनी कथा में हमको बुलाया, बिठाया और कथा का रसतत्व ग्रहण कराया। आवाज सेट नहीं हो रही है, अंदर की आवाज, बाहर की आवाज तो इतनी गूंज के आ रही है कि अंदर की आवाज को समझ ही नहीं आ रही। यहाँ पर एक जनी आकर यहाँ सुनो तो सही, बाहर की पूरी चोंगे जैसी आवाज यहाँ आ रही है। शिव ने कृपा कर कर, भगवान शंकर ने करुणा कर कर, दया कर कर यदि बिठाया, बुलाया, तो वो उसकी कृपा, उसकी दया, उसकी उदारता है। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, मेरा भोला भंडारी है, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर
कल कथा में अपन ने श्रवण करा था सती मैया का शिव जी के साथ विवाह। मंगल सूत्र में क्या पिनाया था? जम के बोलो, रुद्राक्ष। हार के रूप में क्या लेकर आए थे? रुद्राक्ष। कंगन के रूप में क्या लेकर आए थे? रुद्राक्ष। कंगन के रूप में भी रुद्राक्ष लाए, हार में भी रुद्राक्ष लाए, मंगल सूत्र में भी रुद्राक्ष लाए, सब में रुद्राक्ष, सब में रुद्राक्ष। और वचन दिया सती अखंड सौभाग्यवती होकर जाओगे। पहली बार घुमाने के लिए सती माता को भगवान शंकर लेकर गए कुंभज ऋषि के आश्रम। पहली शादी पक्की हुई, शादी हुई और शिवजी माता सती को लेकर गए कुंभज बाबा के आश्रम में कथा सुनाने की। पदम जी, आज तुमको देखकर भी हमको शंकर जी की याद आ गई। शंकर भगवान शादी होने के बाद सती माता को कथा सुनाने ले गए तो तुम शादी के पहले ही कथा सुना दिया। पहले ही कथा सुना महाराज। तो ये शिव की उदारता है, शंकर भगवान की कृपा करुणा, उनकी दया है, उनकी करुणा है कि अपनी जिंदगी की शुरुआत भगवान देवाधिदेव महादेव की कथा से कर रहे हो। इससे बढ़कर और क्या चाहिए? एक बार जोरदार ताली बजाइए साथ। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव महापुराण की कथा कहती है। सती मैया को लेकर भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर कुंभज बाबा के आश्रम में गए और भगवान कुंभज ऋषि कथा कहना प्रारंभ करे। यहां शिवजी सती माता कुंभज ऋषि को प्रणाम करे, उससे पहले कुंभज ऋषि माता सती और शिव को प्रणाम कर रहे। कुंभज ऋषि सती और शिव को प्रणाम कर रहे। प्रणाम किसको करना था? शंकर भगवान सती माता को कुंभज ऋषि को प्रणाम करना था, पर प्रणाम कौन कर रहा है? कुंभज ऋषि सती माता और शिव जी को प्रणाम कर रहा है। विचार करिएगा, जरा सोचिएगा, स्मरण में लाइएगा, आपकी चित्तवृत्ति में लाइएगा, आपके स्मरण में लाइएगा। आप सब प्रणाम किसको करते हो? आए कथा करने वाला जो आता है तो लोग कथाकार को प्रणाम करते, बाबा जी हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। और कथा करने वाला किसको प्रणाम करता है? आपको। कथा करने वाला कथा सुनने वाले को प्रणाम करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि कथा बाचने वाले से ज्यादा बड़ा होता है कथा सुनने वाला। कथा वाचने वाले से ज्यादा बड़ा होता है कथा
सुनने वाला, बाँचने वाला तो आया है तो 7 दिन कथा बाँचेगा, सुनने वाला कितना, घर में काम 50 काम पड़े हुए हैं, बच्चे हैं, पति है, ऑफिस जाना, नौकरी, ये चाकरी, ये काम वो काम, दुकान धंधा पानी, ये व्यापार वो व्यापार, घर का सारा काम करना और उसके बाद भी कथा में जाकर 3 घंटे बैठना, तो वक्ता से बड़ा श्रोता होता है। और कथा बाँचने वाला और कथा सुनने वाला, इन दोनों में सबसे ज्यादा बड़ा होता है कथा सुनने वाला। कथा सुनने वाला इसलिए भी बड़ा होता है क्योंकि कथा सुनने वाला कहाँ बैठता है, जमीन पर। कथा सुनने वाला जब जमीन पर बैठता है तो जो जमीन पर बैठता है, जिसके पास जमीन होती है, तो वो हमारे निगाह में जमींदार कहलाता है। तो तुम सब कौन हो, जम के बोलो, और जम के बोलो, जमींदार। कौन हो तुम सब, जमींदार। जिसके पास जमीन, जो जमीन पर बैठा वो सब जमींदार। और जमींदार जमींदार होता है, मन पड़ता है तो बैठ गया, मन पड़ गया तो उड़कर चल दिया, मन पड़ा तो पानी लिया पी लिया, मन पड़ा तो थोड़ा पांव भी लंबा कर लिया, मन पड़ा तो थोड़ी बहुत देर विश्राम भी कर लिया, क्योंकि जमींदार की मर्जी, जमींदार कुछ भी कर सकता है। कई जमींदार तो ऐसे भी हैं, जेब में से निकाल के मल भी लेते हैं और महाराज जी का इंतजार करते भजन कब गाएगा। और महाराज जी ने जैसे भजन गाया तो इसने फटकी लगाई, और जैसे ही महाराज जी बोले हाथ, अब तो जमींदार है, वो तो कुछ भी कर सकता है, जमींदार जमींदार होता है। तो तुम सब कौन हो, जमींदार। कथा वाचने वाला जमीन पर नहीं बैठता, ये 4 पांव की चौकी पर बैठता है। तो जमीन पर बैठे तो जमींदार, चौकी पर बैठे तो, जमीन पर बैठे तो जमींदार, और चौकी पर बैठे तो चौकीदार। अब जमींदार तो हाथ पैर हिला सकता है, पर चौकीदार जब तक 5 नहीं बज जाए तब तक एक जैसा, ना पांव लंबा करेगा, ना हाथ लंबा करेगा, ना सोएगा, ना खाएगा, ना पिएगा। चौकीदार चौकीदार होता है। इसलिए भगवान कुंभज ऋषि ने तुमरुका चंचुला देवी के सम्मुख, भगवान तुमरुका जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि सती और शिव कथा सुनने के लिए आए हैं, सती और शिव कथा श्रवण करने के लिए आए हैं। और जब कथा सुनने के लिए आए तो कुंभज ऋषि ने उनको नमन किया, प्रणाम किया और निवेदन किया। शिव महापुराण की कथा एक ऐसी कथा है जहां बैठकर तुम्हारी मर्जी पड़े, जहां बैठकर चाहे टीवी के सामने सुनो, मोबाइल पर सुनो, पंडाल में सुनो, तुम्हारा मन पड़े जहां बैठकर कथा को सुनो, और जो तुम्हारे मन में चल रहा है वो मेरा भोले बाबा 3 महीने के अंदर पूर्ण जरूर करता है, निश्चित।